वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों ARO एग्ज़ाम के लिए बनाए गए प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट यूपी PCS एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक जीवन में संवाद का महत्व अत्यंत प्रासंगिक है। इस वाक्य में कुल कितनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका केवल 3 अशुद्धियाँ हैं। सार्वजनिक जीवन में संवाद का महत्व अत्यंत प्रासंगिक है। इस वाक्य में वर्तनी की कुल 3 अशुद्धियाँ हैं। संवाद को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, संवाद और महत्व कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, और प्रासंगिक नहीं प्रासंगिक होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? तो व्यावहारिक शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन डी राइट आंसर है व्यावहारिक। यथेष्ट को यथेष्ट लिखते हैं और प्रामाणिक को प्रामाणिक लिखते हैं, और परिषद को कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा परिषद, और व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक होता है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है? तो ऑप्शन सी आप लोग देख सकते हैं, राइट आंसर है सी। इशु का पर्यायवाची कोदंड नहीं होता है। इशु बाण का पर्यायवाची शब्द है, जबकि कोदंड धनुष की पर्यायवाची है। इशु के अन्य पर्यायवाची हैं तीर, बाण, विशिख, सिलीमुख, सर, सायक, नाराज, कपाल, आशुग, तोमर। ये सभी इशु यानी कि बाण के पर्यायवाची हैं। और कोदंड के अन्य पर्यायवाची हैं धनुष, पिनाका, यहाँ पिनाक, धनुष, पिनाक, चाप, कमान, धनु, सरासन, सारंग, विशिख। ये सभी धनुष के पर्यायवाची हैं। और आरण्य के अन्य पर्यायवाची हैं जंगल, निविड़, विपिन, कानन, कांतार, दावा, कहन, बयावान, अटवी, सुनसान, निर्जन, उजाड़, विटप, बीहड़। ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। और नौकर के अन्य पर्यायवाची हैं भृत्य, परिचारक, अनुचर, किंकर, सेवक, चाकर, दास, खादिम, सेवादार, परिचर, अनुग और अनुपद। और क्रोध के अन्य पर्यायवाची हैं अमरस, प्रतिघात, मैन्यू, कोह, प्रतिघात, तेहा, रोष, कोप, क्षोभ, गुस्सा, प्रकोप, तैश, आक्रोश। ये सभी क्रोध के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से रिपु किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, रिपु शत्रु का पर्यायवाची है। रिपु शत्रु का पर्यायवाची है। और शत्रु के अन्य पर्यायवाची हैं अरि, बैरी, प्रतिद्वंदी, आराधी, दुश्मन, अमित्र, द्वेषी, विपक्षी, प्रतिपक्षी। ये सभी शत्रु के पर्यायवाची हैं। और शरीर के अन्य पर्यायवाची हैं तनु, देह, काया, वपु, तन, कलेवर, गात, विग्रह, घट, बदन, अवयव, अंगी, गति, काय, जिस्म, पिंड, मिट्टी। ये सभी शरीर के पर्यायवाची हैं। और असुर के अन्य पर्यायवाची हैं दैत्य, दानव, राक्षस, देवरिपु, दितिज, सुरारि, जातुधान, मायावी, मनुजात, यातुधान, इंद्रारि, सुरवैरी, निशाचर, रजनीचर, रात्रिचर, तमचर, नक्तचर, दितिसुत और शुक्र शिष्य और दैवारी। ये सभी असुर के पर्यायवाची हैं। मित्र के अन्य पर्यायवाची हैं मित्र, संगी, साथी, सहचर, दोस्त, सखा, सुहृदय, मीत, मितवा, यार, सपक्ष, संघाती, अभिन्न, स्नेही, हमदम, वयस्य, हमराज, हमराही, सहचारी, अभिन्न हृदय, सहृदय। ये सभी मित्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है तरणिजा। तरणिजा यमुना की पर्यायवाची है, जबकि अन्य सभी नदी के पर्यायवाची हैं। नदी के अन्य पर्यायवाची हैं कुलंकषा, अपगा, शर्करी, निम्नगा, सरि, सरित, निर्झरणी, तरंगिणी, रजवती, सलिला, जलमाला, धारावती, प्रवाहिनी, तटिनी, धुनि, नद, शैवालिनी, स्त्रोत, सुनी, कलकल, नादिनी। ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। और यमुना के अन्य पर्यायवाची हैं कृष्णा, श्यामा, कालगंगा, सूर्यसुता, रविसुता, अर्कजा, सूर्यजा, भानुजा, कालिंद, शैलजा, तरणि, तनुजा, कालिंदी, रवि तनया और यम भागिनी।
ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है शब्दानुक्रम में शुद्ध वाक्य है। तो शब्दानुक्रम में शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जुर की सर्वोत्कृष्ट औषधि मिलती है। यहाँ जुर की सर्वोत्कृष्ट औषधि मिलती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रतिपाद के लिए सही वाक्यांश होगा। तो प्रतिपाद्य के लिए सही वाक्यांश हो जिसका स्पष्टीकरण किया जाए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रतिपाद के लिए सही वाक्यांश जिसका स्पष्टीकरण किया जाए होगा, और जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं, और निराश या पराभूत किया हुआ प्रतिहत कहलाता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी विषय का संक्षिप्त विवरण वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो किसी विषय का संक्षिप्त विवरण वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा संदर्शिका, ऑप्शन ए राइट आंसर है संदर्शिका। किसी विषय का संक्षिप्त विवरण रूपरेखा, दिग्दर्शन, विहंगम, परिचय या किसी विषय वस्तु को सही रूप में दिखाना संदर्शिका कहलाता है। अगला प्रश्न है पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल ये कर्म विपाक कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कर्म विपाक। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल वाक्यांश के लिए एक शब्द कर्म विपाक होगा, और कर्मोपघात कर्म में बाधा डालने वाला, और सत्कर्म अच्छा कर्म। अगला प्रश्न है जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका दूरदृष्टि। दूरदृष्टि कहते हैं उसे। जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दूरदृष्ट होगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, और जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत कहा जाता है। जिसका अंत सुखमय हो उसे सुखांत कहते हैं, और जिसका अपकार किया गया हो उसे अपकृत कहते हैं। जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो उसे वियोगी कहते हैं, और जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे कृतकार्य कहते हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक कहते हैं, और जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसे आंत्र गर्भ कहते हैं। जिसका आकार ना हो उसे निराकार कहा जाता है, और जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनादृत कहते हैं। जिसका आदि व अंत ना हो उसे आद्यंतर कहते हैं, और जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्कर्म का विलोम नहीं है। तो सत्कर्म का विलोम अकर्म नहीं है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है राइट आंसर। अकर्म सत्कर्म का विलोम नहीं है, जबकि अपकर्म, दुष्कर्म व कुकर्म आदि सत्कर्म के विलोम शब्द हैं। तो कर्म का विलोम अकर्म होता है, और कर्मठ्य का विलोम निठल्ला, और कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। अगला प्रश्न है विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलन ऑप्शन सी में दिया हुआ है संयोग का वियोग होता है। बाकी के अन्य देख लेते हैं। शब्द एक तरफ शब्द हैं और दूसरी तरफ विलोम दिए हुए हैं। तो नित्य शब्द का विलोम अनित्य होता है, और प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, और प्रकट का विलोम गुप्त या अप्रकट या प्रच्छन्न होता है, और स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, और संयोग का विलोम वियोग होता है। अगला प्रश्न है सगुण शब्द का सही विलोम है। तो सही विलोम सगुण का होगा निर्गुण, ऑप्शन डी राइट आंसर है निर्गुण। सगुण शब्द का सही विलोम निर्गुण होगा, और दुर्गुण शब्द का विलोम सद्गुण होता है, और गुण शब्द का विलोम अवगुण या दोष होता है। अगला प्रश्न है तत्भव तत्सम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है। तो काम का कार्य नहीं होता है, काम का तत्सम कर्म होगा, और काज का तत्सम कार्य होगा। धुआं का तत्सम धूम्र या धूम होगा, और भेष का तत्सम वेश होगा, और पंख का तत्सम पक्ष होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु का तत्भव है। तो बिंदु का तत्भव है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बूंद। बूंद शब्द बिंदु का तत्भव है। बिंदु तत्सम शब्द है, इसका तत्भव बूंद होता है।
अन्य कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे कि वैशाखी का तत्सम द्विशाखी का होता है, और बैठ का तत्सम उपविष्ट या उपविष्ट होता है, और बैन का तत्सम वचन होता है, और बेल का तत्सम विल्व होगा, और बैल का तत्सम शब्द वृषभ या बलद होगा, और बेर का तत्सम बदरी या करकंधू होगा, और बेधन का तत्सम बेधन होगा, और बेटा का तत्सम वत्स होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है बेधना, बेधना का तत्सम बेधन होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो मूसल तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। तो शगुन का तत्सम शकुन होता है, और लालच का तत्सम लालसा होता है, और रोआ का तत्सम रोम होगा, जबकि मूसल का तत्सम मुशल होगा। अगला प्रश्न है सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सुसंगत शब्द प्रयोग में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये सर्वाधिक उपयुक्त है। और दिए गए विकल्पों में अपराधी को सजा मिलनी चाहिए सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है मंदिर की भीतरी दीवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, इस वाक्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे दिशाबोधक गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मंदिर की भीतरी दीवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, इस वाक्य में भीतरी व सुंदर गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग हुआ है, जहाँ भीतरी स्थानबोधक गुणवाचक विशेषण है, जबकि सुंदर शब्द गुणबोधक गुणवाचक विशेषण है। एवं अवस्था या तुलना के आधार पर सुंदर मूल अवस्था विशेषण है। साथ ही इस वाक्य में बहुत शब्द सुंदर विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यह प्रविशेषण होगा। अतः इस वाक्य में दिशाबोधक गुणवाचक विशेष का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है विशेष विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लाघव का लघु सही सुमेलित है। लाघव एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण लघु होगा, और गृहस्थ एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण गार्हस्थ होगा, और बुद्ध एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण बौद्ध होगा, और बुद्धि एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण बौद्धिक होगा, और प्रमाण एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण प्रामाणिक होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से विशेष शब्द चुनिए। तो विशेष शब्द यहाँ पे उपेक्षा दिया हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उपेक्षा शब्द विशेष है, जबकि अन्य सभी विशेषण हैं। सभा एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण सभ्य होगा, और उपेक्षा एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण उपेक्षित होगा, और उत्कर्ष एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण उत्कृष्ट होगा, और गंगा एक विशेष शब्द है, इसका विश्लेषण या विशेषण गांगेय होगा। अगला प्रश्न है आज आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपरिग्रह, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिग्रह होगा। चोरी न करना या मन वचन एवं कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति को चुराने की इच्छा न करना, ये अस्तेय कहलाता है, और जिसकी नकल या अनुकरण किया गया हो उसे अनुकृत कहते हैं, और निवारण या नाश करने वाला अपह कहलाता है। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। ए का चौथा होगा रंभा यानी कि केले का पर्यायवाची है, और शुकप्रिय ये अनार का पर्यायवाची है, और पेरूफल ये आम का पर्यायवाची पेरूफल ये अमरूद का पर्यायवाची है, और पिंक बंधु ये आम का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। रंभा केले का पर्यायवाची है, और शुकप्रिय ये अनार का पर्यायवाची है, पेरूफल अमरूद का पर्यायवाची है, और पिकबंधु आम का पर्यायवाची है। अनार के अन्य पर्यायवाची हैं सुकप्रिय, सुकोदन, दाड़िम, रामबीज, मधुबीज या दारोदर, और केले के अन्य पर्यायवाची हैं मोचा, गजवशा, कदली, भानुफल, रंभाफल, कुंज राशरा, ये केले के पर्यायवाची हैं, और अमरूद के अन्य पर्यायवाची हैं पेरूफल, पेरुक, बिही,
सफरी, जामफल, अमृतफल ये अमरूद के पर्यायवाची हैं। और आम के अन्य पर्यायवाची हैं आम्र, रसाल, सहकार, सौरभ, अतिसौरभ, पियम्बु, फलराज, फलश्रेष्ठ, कीरष्ट, मृषाड़क और कामशर और नूत ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह का पर्यायवाची नहीं है। तो समूह का पर्यायवाची है अवयव नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बाकी सभी समूह के पर्यायवाची हैं। अवयव समूह का पर्यायवाची नहीं है। समूह के अन्य पर्यायवाची हैं दल, झुंड, झल, निकर, गण, तोम, वृंद, पुंज, गिरोह, मंडली, यूथ और जत्था ये सभी समूह के पर्यायवाची हैं। अवयव के अन्य पर्यायवाची हैं अंश, टुकड़ा, भाग, हिस्सा, टूक और खंड ये सभी अवयव के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो विरहिणी, ऑप्शन बी में दिया हुआ विरहिणी शब्द शुद्ध लिखा है। विरहिणी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कुछ अन्य वर्ण संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। यहाँ पे वाहिनी लिखा है, इसका शुद्ध रूप वाहिन होगा, वाहिनी। और विधि, विधि अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा विधि। और अशुद्ध शब्द व्यापित है, इसका शुद्ध रूप होगा व्याप्त। और अशुद्ध शब्द वाल्मीकि, इसका शुद्ध रूप होगा वाल्मीकि। अगला प्रश्न है अर्पण का सही विलोम होगा। तो अर्पण का सही विलोम ऑप्शन सी में दिया हुआ है ग्रहण शब्द। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलन ऑप्शन ए में दिया हुआ नहीं है। सही सुमेलन ऑप्शन ए में नहीं है। प्रवेश का निषेध नहीं होता है, यानी कि प्रवेश का सही विलोम निकाश होगा और विधि का सही विलोम निषेध होगा। और दुर्वृत्त का सही विलोम सद्वृत्त होगा, सदृत्त होगा। और समूल का सही विलोम निर्मूल होगा। और उपसर्ग का सही विलोम प्रत्यय होगा। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ शुद्ध वाक्य है, क्योंकि करना क्रियावाचक कर्ण पहले से ही मौजूद है। साधारण वाक्य में दो दो क्रियावाचक पदों का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य है यहाँ पे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अंतः साक्ष्य से सिद्ध होता है कि वह हरिद्वार में पैदा हुए थे। अंतः साक्ष्य से सिद्ध होता है कि वह हरिद्वार में पैदा हुए थे। यह वाक्य शुद्ध है, जबकि अन्य सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संक्षेप का संक्षिप्त नहीं होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। संक्षेप का विलोम विस्तार होता है और मोक्ष का विलोम बंधन होता है। और सरस का विलोम नीरस होता है और परिष्कृत का विलोम अपरिष्कृत होता है। अगला प्रश्न है टोकरी में 10 मीठे अनानास रखे थे। भाई की लापरवाही से आधे अनानास सड़ गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। तो विशेषण और विशेष संबंध ऑप्शन सी में नहीं है। भाई की लापरवाही उसका व्याख्या है, प्रश्न की व्याख्या है। टोकरी में 10 मीठे अनानास रखे थे। भाई की लापरवाही से आधे अनानास सड़ गए। इस वाक्य में भाई की लापरवाही में विशेषण विशेष शब्द संबंध नहीं है। मीठे अनानास में मीठे विशेषण है जो कि अनानास की विशेषता बता रहा है। और आधे अनानास में आधे शब्द विशेषण है जो कि अनानास की विशेषता बता रहा है। 10 मीठे अनानास में 10 मीठे शब्द विशेषण है जो कि अनानास की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है विवाहित पत्नी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द होगा। तो विवाहित पत्नी या धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है औरस। विवाहित पत्नी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस होगा। और किसी स्त्री की वह संतान जो उपपत्ति से उत्पन्न हो उसे अवैध संतान कहते हैं या जारज। ये और जो अपने आचरणों से पवित्र हो उसे आचारपूत कहते हैं। अगला प्रश्न है घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द होगा। तो घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द होगा काकुली, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द काकुली होगा और काकुल्य घुंघराले बालों वाला नायक कहलाता है। और कलहांतरिता ये पति या नायक का अपमान कर पीछे पछताने वाली नायिका के लिए कलहांतरिता होता है। और या आयात लोचन जिसे कमल जैसे नैनों वाली नायिका या विशाल नेत्रों वाली नायिका आयात लोचन कहलाती है। अगला प्रश्न है विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्लेषण का अविश्लेषण नहीं होता है। आदान का प्रदान विलोम होता है और कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। और कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है और विशेषण का विलोम संश्लेषण होता है। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला युग्म पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला युग्म है ऑप्शन डी राइट आंसर है प्रज्वलित और प्रतिछाया। तो प्रज्वलित प्रतिछाया शुद्ध वर्तनी वाला युग्म है। और प्रदर्शनी को हम शुद्ध रूप में प्रदर्शनी लिख सकते हैं। और आराधना को आराधना लिखते हैं। राजनैतिक को राजनीतिक लिखते हैं। और त्याज्य को त्याज्य लिखते हैं। और तालाब को तालाब और प्रज्वलित को प्रज्वलित लिखते हैं। और प्रतिछाया को प्रतिछाया लिखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो लुटेरा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लुटेरा विशेषण लूटना क्रिया से बना है। और कुछ अन्य विशेष और विशेषण देख लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी विशेष शब्द है, इसका विशेषण पार्थिव होगा। और वन एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण वन्य होगा। और अंत एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण अंतिम होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक तत्भव शब्द कौन सा है। तो तत्भव शब्द यहाँ पे अचरज दिया हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर है अचरज। अचरज का तत्सम आश्चर्य होता है। और उपास का तत्सम उपवास होता है। और बहु का तत्सम वधु होता है। और शव का तत्सम सत होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे अज्ञान शब्द एक तत्सम है। ऑप्शन बी राइट आंसर है अज्ञान। अज्ञान शब्द तत्सम है जबकि अन्य सभी तत्भव हैं। तो गुफा का तत्सम गुहा होता है। और गणेश का तत्सम गणेश होता है। और अजान का तत्सम अज्ञान होता है। सापेक्ष का सही विलोम है। तो सापेक्ष का सही विलोम होगा निरपेक्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर है निरपेक्ष। सापेक्ष का सही विलोम निरपेक्ष होगा जबकि अपेक्षा का सही विलोम उपेक्षा होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन डी में राइट आंसर है आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। ये शुद्ध लिखा हुआ है। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं, शुद्ध वाक्य है। अन्य शुद्ध वाक्य इस प्रकार होंगे। पुलिस ने चोरी के अपराध में प्रशांत को पकड़ लिया। और सुर और तुलसी क्रमशः अवधि व ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। और भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। अगला प्रश्न है आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और सारा धन का नाश हो जाता है। इस वाक्य में सारा शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और सारा धन का नाश हो जाता है। इस वाक्य में सारा धन शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ अनाज, कुछ दूध आदि। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। वो ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। भेषज भिखारी का पर्यायवाची नहीं है। भेषज औषधि की पर्यायवाची है। और भिखारी के अन्य पर्यायवाची होते हैं याचक, जाचक, भिक्षु, मांगन, मंगता। और विद्वान के अन्य पर्यायवाची हैं पंडित, ज्ञाता,
पारंगत, विज्ञ, विशेषज्ञ, मर्मज्ञ, कृतिविद, ज्ञाता और विशारद या निष्णात, ये सभी विद्वान के पर्यायवाची हैं। भाग्य के अन्य पर्यायवाची हैं प्रारब्ध, नियति, किस्मत, तकदीर, नसीब, बख्त, मुकद्दर और भावी। चंचल के अन्य पर्यायवाची हैं मलय, मलयज, गंधराज, गंधसार, मलयोद्भव, सर्पावास और सर्पेष्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची ऑप्शन बी में दिया हुआ है कुशल शब्द नागर का पर्यायवाची है। नागर कुशल का पर्यायवाची शब्द है और कुशल के अन्य पर्यायवाची होते हैं प्रवीण, निपुण, योग्य, पटु, चतुर, होशियार, चालाक, दक्ष, प्रगल्भ, सुजान, विदग्ध और विज्ञ, सयाना, निष्णात, ये सभी कुशल के पर्यायवाची हैं। और जासूस के अन्य पर्यायवाची हैं चर, गुप्तचर, भेदिया, खुफिया, ये सभी जासूस के पर्यायवाची हैं। और चंचल के अन्य पर्यायवाची हैं चपल, उतावला, क्षणिक, अवज्ञापूर्ण, परिवर्तनशील, अशांत, अलमस्त, डावाडोल, चुलबुला और नटखट, ये सभी चंचल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द चुनिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तांत्रिक एक विशेषण शब्द है। तो एक तरफ विशेष्य है और एक तरफ विशेषण, तो तंत्र विशेष शब्द है, इसका विशेषण तांत्रिक होगा। और दर्द एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण दर्दनाक होगा। और दक्षता एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण दक्ष होगा। और दूषण एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण दूषित होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक राजनीति शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शन सी राइट आंसर है राजनीतिक। राजनीतिक राजनीति शब्द से बना विशेषण है, जबकि राज विशेष से राजकीय विशेषण बना है और राजा विशेष से राजसी विशेषण बना है। अगला प्रश्न है तत्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सही सुमेलित नहीं है। तत्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है केला का केली नहीं होता है। तो काश एक तत्सम शब्द है और इसका तत्भव खांसी होता है। और खरजू एक तत्सम शब्द है, इसका तत्भव खुजली होता है। और शस्या एक तत्सम शब्द है, इसका तत्भव सेज होता है। और कदली का तत्भव केला होता है और केली का तत्भव खेल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पे सेचन। सेचन एक तत्सम शब्द है। स्नेह का तत्भव नेह होता है और शकल का तत्भव छिलका होता है। और वर्तिका का तत्भव बत्ती होता है और सेचन का तत्भव सिंचाई होता है। अगला प्रश्न है परस का तत्सम शब्द है। परस का तत्सम शब्द होगा स्पर्श। ऑप्शन डी राइट आंसर है। परस का तत्सम शब्द स्पर्श है, जबकि परसों का तत्सम शब्द परसा होता है। और पास का तत्सम पार्स होता है। और पहनना का तत्सम परिधान होता है। पहचान का तत्सम प्रतिभिज्ञान होता है। और पसीना का तत्सम प्रस्वेदन और प्रस्वेद होता है। और पल्ला का तत्सम पल्लव होता है। और पलड़ा का तत्सम पटल होता है। और पलंग का तत्सम पर्यंक होता है। और परिवा का तत्सम प्रतिवाद होता है। पराठा का तत्सम परपट होता है। देखते हैं विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पे समशिष्ट का व्यष्टि होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। दाता का विलोम याचक या शोम होता है। और ख्यात या विख्यात का विलोम कुख्यात होता है। और उदांत का विलोम अनुदांत होता है। और समशिष्ट का विलोम व्यष्टि होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ उपलक्ष्य शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। और उपलक्ष्य अशुद्ध है और उपलक्ष्य इसका शुद्ध रूप होगा। और भस्म को कुछ हम इस प्रकार लिख सकते हैं भस्म। और फाल्गुन को फाल्गुन लिखते हैं। और
मृण्यम को मरण्यम लिखते हैं, मरण्यम। निम्न में से कौन सा एक सूर्य का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, पतंग सूर्य का पर्यायवाची है। दिए गए विकल्पों में पतंग सूर्य की पर्यायवाची है, जबकि पावस वर्षा और निहार बर्फ एवं प्रभा प्रकाश का पर्यायवाची है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची हैं आदित्य, रवि, भानु, भास्कर, सुरेश, सविता, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, सूरज, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। और निहार का पर्यायवाची होगा बर्फ, हिम, तुषार और तुहिन। और आलोक का पर्यायवाची होगा प्रकाश, रोशनी, उजाला, प्रभा, दीप्ति, छवि, ज्योति, चमक, विकास, धुति, ये सभी आलोक के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है तत्भव तत्सम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पे, बेशक का तत्सम विवश होता है, बेबस का तत्सम विवश होता है। तो सौंफ का तत्सम शतपुष्प या शतपुष्पिका होता है, और सोंठ का तत्सम शुष्टि होता है। नाक का तत्सम नासिका होता है, और इतना का तत्सम इयत होता है, और बेबस का तत्सम विवश होता है। अगला प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, आग्रह का अनुग्रह नहीं होता है। आग्रह का विलोम दुराग्रह या अनाग्रह होता है, और अनुग्रह का विलोम दंड या कोप या विग्रह होता है। और अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, और विसर्जन का विलोम आवाहन होता है, और नख का विलोम शिख होता है। अगला प्रश्न है ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, चंपू। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो चंपू कहलाता है। और खंड काव्य जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य ये खंड काव्य कहलाता है। और ऐसा काव्य जिसमें रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका, भेद आदि तत्वों को ध्यान में रखकर लिखा गया हो उसे रीति काव्य कहा जाता है। और गीति काव्य जिसमें गाया जा सकने वाला काव्य हो उसे गीति काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है यहाँ पे बी, जो कठिनता से जाना जा सके और उसे दुर्लभ कहते हैं, ये सही सुमेलित नहीं है। जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं, और जिसकी प्राप्ति कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें ककहरा कहलाती हैं, और जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्रहस्त कहते हैं। और किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना ये प्रतोद कहलाता है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, चतुर्भुज ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, या विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। तो विष्णु के अन्य पर्यायवाची हैं जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण, गरुड़ध्वज, हरि, माधव, लक्ष्मीपति, केशव, दामोदर और पुरहुति, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची हैं कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, हंसवाहन, सदानंद, गिरापति, पद्योनि, रजोमूर्ति, अंडज, सूर्यज्येष्ठ, कत्तार और परमेष्ठी, आत्मभू, स्वयंभू, लोकेश, विधाता, विरंची, अज, प्रजापति, अब्जयोनि, नाभिज, स्त्रष्टा, अंबुजासन, अग्रजन्मा, हिरण्यगर्भ, ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पे, हृदय विशेष्य है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्यांश में हृदय शब्द विशेष्य है, जबकि कठोर विशेषण है जो किसी हृदय की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में किसी विशेषण विशेष युग्म का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, पुस्तकें विद्यार्थियों की गहना होती हैं। पुस्तकें विद्यार्थियों की गहना होती हैं, वाक्यांश में किसी विशेष विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। समसामयिक पत्रिकाओं का मासिक प्रकाशन होता है, वाक्यांश में समसामयिक पत्रिकाओं की विशेषता बता रहा है, जबकि मासिक शब्द प्रकाशन की विशेषता बता रहा है। हर एक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों
को समझना चाहिए। इस वाक्य में हर एक शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और कोई आदमी द्वार पर आकर चला गया, इस वाक्य में कोई शब्द मौलिक सार्वजनिक विशेषण है। अगला प्रश्न है बेंत का तत्सम रूप होगा। बेंत का तत्सम रूप होगा ऑप्शन बी राइट आंसर है वेत्र। बेंत का तत्सम रूप होगा वेत्र। और बैसाखी का तत्सम द्विशाखी का होता है। और बैठक का तत्सम उपविष्ट या उपविष्ट होता है। और बैन का तत्सम वचन होता है। और बेल का तत्सम विल्व होता है। और बैल का तत्सम वृषभ या वलद होता है। और बेर का तत्सम बदरी या करकंधू होता है। और वेदना का तत्सम वेदन होता है। और बेटा का तत्सम वस्तु होगा। और बेईमानी का तत्सम अनार्जव होगा। और बेंत का तत्सम वेतस्त या वेत्र होगा। और डूबना का तत्सम ब्रूडन होगा। अगला प्रश्न है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अंतेवासी। ऑप्शन डी राइट आंसर है अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अंतेवासी होता है। और जो विद्या को चाहने वाला हो उसे विद्यार्थी कहते हैं। और गुरु का अनुकरण करने वाला शिष्य कहलाता है। और किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतः कथा कहलाती है। और किसी काम में दखल देना इसे हस्तक्षेप कहते हैं। और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाता है। और किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु अमानत कहलाती है। और किसी के गुण को भी अवगुण समझना, दूसरे की सुख समृद्धि और खूबियों को सहन न कर सकना या जलन या ईर्ष्या का भाव असूया कहलाता है, असूया। और किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। और किसी नई चीज़ को बनाना ईजाद या आविष्कार कहलाता है। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। और किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार पारितोषिक कहलाता है। और किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है। और किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान, पहले से लगाया जाने वाला अनुमान पूर्वानुमान या प्रवेक्षा कहलाता है। कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहलाता है। और गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मोती का पर्यायवाची नहीं है। तो माणिक जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में माणिक दिया हुआ है, ये मोती का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ए माणिक्य। माणिक्य छिपकली का पर्यायवाची है, जबकि अन्य सभी मोती के पर्यायवाची हैं। मोती, मौक्तिक, मुक्ता, शशि प्रभा, गौहर, सुक्तिज, सीपिज, स्वातिसुत और ये सभी मोती के पर्यायवाची हैं। और छिपकली के अन्य पर्यायवाची हैं गोधिका, माणिक्य, विस्तूलिका, पल्ली, विस्तुइया, बिहतुइया, भेक्तिका, हेमल, ग्रह गोधिका, मुसली, ललितिका, पपटा, ज्योष्ठी, ये सभी छिपकली के पर्यायवाची हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।